सेकंड मैच फॉर वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, पिछले मैच में 14 रन किए थे। आज के मैच में वैभव ने 13 रन किए, 5 गेंदें खेली, 2 छक्के मारे। पहले आता साथ ही मारा आज आर्चर को, लेंथ बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वही जो ये जिसे कहते हैं बल्ला खोलता है, फेस ऑफ द ब्लेड। ठीक है, ऑन दी ऑफ साइड छक्का, ब्रिलियंट शॉट। टंग आया, उसने थोड़ा आगे करके बॉल की, ठीक है, पैड्स के तरफ। वहाँ पर इसने बड़ा नीटली उसे डीप मिड विकेट की तरफ उठाया, 2 छक्के लगा। ओके, छोटू जो है आज में भी कुछ करे, लेकिन फिर जोफ्रा आर्चर का नेक्स्ट ओवर, उसमें भाई साहब अगले ने मारा स्नॉटर, तेज़ गेंद टुवर्ड्स द बॉडी, पीछे पड़ा हुआ गेंद था, हाई पेस के साथ था, गेंद उठा, दैट एक्स्ट्रा बाउंस, वैभव उसको नहीं कवर कर सका और ग्लव लगा और कॉट बिहाइंड हो गया। सेम यही गेंद वैभव को अगर आप आईपीएल में 100 गेंदें कराएं ना इस किस्म की, 90 या 95 वो ऐसी गेंदों के ऊपर छक्के मारेगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी गेंद जो है ना वो इतना उठती नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ बाउंस होता है, यहाँ पर लैक ऑफ बाउंस था नहीं बल्कि प्लेंटी ऑफ बाउंस था, वो बाउंस नहीं हैंडल हो रहा। टीम इंडिया की मैंने एक चीज़ नोट की है और ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सम हाउ दी अदर, आई डोंट नो इनके दिमागों पर क्या पर्दा पड़ गया, इन सबको छक्के मारने हैं, ऑल ऑफ अ सडन सबको छक्के मारनी है, हार्ड शॉट्स मारनी है। क्यों ऐसी कौन सी एकदम आग लग गई है? आप एक बिल्कुल एलियन टाइप काइंड ऑफ अ लैंड के ऊपर हैं। कितनी इंग्लैंड में आके आप क्रिकेट खेलते हैं, आप आते साथ थोड़ा पिच का बाउंस देख लो यार, एक दफ़ा थोड़ा हालात देख लो, ज़रा बाउंड्रीज़ का आइडिया लगा लो, फिर उसके बाद अगर आप हिटिंग करो तो मे बी वो आपके लिए, मतलब कुछ रीडिंग तो करो। ये आईपीएल की पिचेस नहीं है अगर टेक्निकली देखा जाए, कि जहाँ पर गेंद जो है वो इतना बाउंस नहीं हो रहा, थोड़ा फंस कर आ रहा है। आपके लिए थोड़े मसाइल हुए हैं दो के, मैं आपको बताऊं इंग्लैंड में भी थोड़ा गेंद फंस कर आ रहा है, बट वो वाली उतना फन नहीं फंसता जितना आईपीएल की पिचेस में या टीम फॉर दैट मैटर इंडिया के अंदर फंसता है। वो डिफरेंट काइंड ऑफ पिचेस हैं, ये इंतहाई डिफरेंट काइंड ऑफ पिचेस हैं। अब वैभव जो है ना, वो अगर आप देखें तो आप यू कुड क्लियरली सी कि उसको ना वो उसी फ्रेम ऑफ माइंड में है कि मैं मारूं हर गेंद के ऊपर, हर गेंद के ऊपर नहीं। मैं उसको कोई जिसे कहते हैं जज नहीं कर रहा, समथिंग लाइक दैट। एक 15 साल के बच्चे को उसके दूसरे मैच में जज करना मेरे ख्याल में उस बच्चे के साथ ज़्यादती है, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है ना, मैं सिर्फ उसकी ना वो बता रहा हूँ कि जहाँ पर मुझे लग रहा है कि ही इज़ गोइंग अ लिटल टू हार्ड, और वो सिर्फ वैभव नहीं कर रहा, अभिषेक वही काम कर रहा है, श्रेयस अय्यर वही काम कर रहा है, आप फॉर दैट मैटर तिलक वही काम कर रहे हैं। आप किसी का भी नाम ले लें, अक्षर पटेल को देख लें, आप दुबे जी को देख लें, हर किसी को, हर कोई जो है ना हार्ड हैंड्स के साथ जा रहा है, मार धाड़ के चक्करों में। आई डोंट नो व्हाई। ईशान किशन फॉर दैट मैटर, सबको छक्के मारने हैं, सबको चौके मारने हैं, और उसी चक्कर में सारे आउट हो रहे हैं। कुछ तुक बनती है जोफ्रा आर्चर को एक छक्का एक चौका मारने के बाद दोबारा उसको हिट करने की ट्राई करना। अक्षर पटेल का आउट देख लें आप। अभी बेसिकली ना मैं आपको एक बात बताऊं, टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप में मैंने एक चीज़ देखी है कि इन रिसेंट टाइम्स इन्होंने काफ़ी सारी क्रिकेट जो है वो एशिया के अंदर खेली है। अब या तो ये प्रोन हो गए हैं इन कंडीशंस के, ठीक है, काफ़ी सारे इंडियन जो क्रिकेट पंडित्स हैं या एनालिस्ट हैं वो यही बात कर रहे हैं कि ये एक सर्टन टाइप की पिचेस, एक सर्टन टाइप की कंडीशंस में जो क्रिकेट खेली जाती है ये उसके आदी हो गए हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा कि बाहर जाके कैसे क्रिकेट खेलनी है। आप एशिया कप देख लें, आप वर्ल्ड T20 देख लें, ठीक है, आप इंडिया की जो करंट बायलैटरल सीरीज़ हैं वो उठाकर देख लें, आपको ज़्यादातर मैचेस इंडिया के अंदर मिलेंगे। उसमें फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो टीम इंडिया वहाँ पर अपनी विकेट्स के ऊपर तो जीत जाती है, क्योंकि वो अपनी विकेट्स के ऊपर खेल भी रही है, फिर आईपीएल भी उन्हीं विकेट्स के ऊपर खेलते हैं। दे नो उन विकेट्स के ऊपर बैटिंग और बॉलिंग कैसे करनी है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो मार खा रहे हैं बाहर जाकर। एक और चीज़ जो टीम इंडिया की आपने नोटिस की होगी, टीम इंडिया को स्पिनर्स का प्रॉब्लम हो गया है। आपको स्पिनर ही कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि आईपीएल इज़ नॉट फॉर द बॉलर्स। अब वो प्रॉब्लम ये है कि आपके स्पिनर्स जो हैं, आप वरुण को देखें, आप रवि को देखें, ये बुरे बॉलर नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है आईपीएल खेलते हैं और कोई लीग खेलते नहीं है। T20 आईपीएल इंडिया के अंदर वो इनका माइंडसेट ऐसे बनता जा रहा है कि भाई अटैकिंग कम डिफेंसिव ज़्यादा, अटैक कम हो गया इनकी तरफ से। ये पहले अटैकिंग बॉलर्स थे, रन भी कंटेन कर लेते थे, विकेटें भी ले जाते थे। अब प्रॉब्लम इज दिस कि अब चूंकि ये आईपीएल की वजह से डिफेंसिव माइंडसेट के ऊपर आ गए हैं, तो अब ये ना उतने एक्सपेरिमेंट ही नहीं, अब तेज तेज फेंकते जाओ।
उस पर फिर तेज़ तेज़ कितनी फेंकेंगे आप, और कितना बैट्समैन आपकी तेज़ गेंदों को छोड़ देगा। तो देर इज़ अ लॉट मोर इशू। ये वैभव को, आई थिंक सो, अगर वैभव को आप अभी क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आप उसके साथ ज़्यादती करेंगे यार। इंग्लैंड का बाउंस, ठीक है, इतना गेंद का मूव करना आगे पीछे इन दी एयर पिच के हिसाब से, मेरा ख्याल है कि उसके साथ ज़्यादती है कि आप कहेंगे जी कि नहीं मारो ये वो। बात तो कर, अब संजू के फ़ैन ये बात करेंगे कि जेल आए हो हैं, संजू सैमसन की जगह पर ये क्या कर लेगा। वो तो इस तरह की बातें तो होंगी, वो एक अलग चीज़ है, होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब में। अब जोफ्रा आर्चर आईपीएल में एक डिफरेंट टाइप का बॉलर है बिकॉज ऑफ द पिचेस। वही जोफ्रा आर्चर यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का बॉलर है बिकॉज ऑफ द पिचेस एंड कंडीशंस। जोफ्रा आर्चर को मार भी पड़ सकती है, ऐसा नहीं है कि आप जोफ्रा आर्चर को मार नहीं सकते, ठीक है ना। जोफ्रा आर्चर का भी यही है, उसे एक दो पड़ जाए ना, उसके बाद वो भी तितर बितर हो जाता है, समझ उसे भी कख नहीं लगती कि मैंने क्या करना है। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि कोई उसे टिक कर मारने की पोजीशन में आया ही नहीं। सबको उसको जिसे कहते हैं मारना था, पहले देख तो लो उसका बॉल। अभिषेक ने भी तो उसे छक्का लगाया था, वैभव ने भी लगाया था, टंग को भी मार पड़ी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने मारधाड़ स्टार्ट किया तो बीच में कुछ तरह देख भी लो ना क्या करना है। अब आपके कितने तेज़ रिफ्लेक्सेस होंगे भाई, कितने ही तेज़ आपके रिफ्लेक्सेस होंगे कि आप मतलब पीछे पड़ा हुआ गेंद तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, आप मारने चले गए हैं। इतने तो नहीं ना होते यार, पेस भी देखना होता है, बाउंस भी चेक करना होता है, आपको लाइन और लेंथ रीड करनी होती है। मैं मानता हूँ कि T20 में गेंदें कम होती हैं, इतनी कम नहीं होती कि आप उसके ऊपर इतना मतलब हर वक्त ही रिस्की मोड में जाएं। रेप्यूटेशन आपकी होना एक और चीज़ है, ठीक है, कि हाँ भाई ये मार धाड़ करने वाला बैट्समैन है, लेकिन रेप्यूटेशन का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपना जो कॉमन सेंस है उसको साइड पे रख दें कि मेरा चूँकि नाम है कि मैं 6 हिटर हूँ तो मैंने बस छक्के ही मारने हैं। छक्के हर तरह की पिच के ऊपर तो नहीं लग सकते ना। छक्के एक सर्टन टाइप की विकेट्स के ऊपर मारना आसान होता है, छक्के एक सर्टन टाइप की विकेट्स के ऊपर मारना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हुआ है इनके साथ, ये ब्लाइंड स्लॉगिंग है, ब्लाइंड स्लॉगिंग, अन्य वापस फेर दो बल्ला। इसी वजह से तो टीम इंडिया शो नहीं कर सकी, वरना यार आप ये लाइनअप देखें, अभिषेक है, वैभव है, श्रेयस अय्यर है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है, हर्षित राणा ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है। यार आपके पास 4 बैटर्स हैं या 8 बैटर्स हैं, आप 100 रन नहीं कर सके, फॉर दैट मैटर आप 80 रन नहीं कर सके। इट डजेंट मेक एनी सेंस ना। क्या ख्याल है, बन दी है कोई सेंस? नहीं बन दी। आपने भैंस की आँख इंग्लैंड को इतना ह्यूज एडवांटेज दे दिया इस सीरीज़ में, वो अब आपको खा जाएंगे अगले 2 मैचेस में, अनलेस और अनटिल कि आप वाकई अब फाइट को पुट अप करें। श्रेयस अय्यर को अपनी डेथ बॉलिंग की स्ट्रेटजी जो है ना उसके ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। वो जब पंजाब किंग्स के साथ था वो उसको तब भी डेथ ओवर्स में ठीक ठाक मार पड़ जाती थी। कई मैचेस आईपीएल में वो इन्हीं वजूहात से हारा है कि उसके बॉलर्स को डेथ ओवर्स में बहुत मार पड़ गई। बॉलिंग फर्स्ट या बॉलिंग सेकंड, दोनों केसेस में। आईपीएल में भी उसके साथ यही हुआ है, अब उसके साथ इधर भी यही हो रहा है कि वो डेथ ओवर्स की बॉलिंग की स्ट्रेटजी नहीं उससे बन रही ठीक है। और टीम इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो अब रीड आउट भी हो गए हैं, अब इनको कुछ और भी सोचना पड़ेगा साथ में। आप अर्शदीप को देख लें, बहुत ज़बरदस्त बॉलर था 6-8 महीने पहले, 6-8 महीने से अभी उसकी आप आईपीएल में फॉर्म देख लें और अभी देख लें, वही उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हर्षित को भी ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम आ जाती हैं, स्पिनर्स नहीं चल रहे। आज स्पिनर्स को ठीक ठाक कूट पड़ी है टीम इंडिया के, ठीक ठाक, क्योंकि वो तेज़ तेज़ मारने के चक्रों में थे, वो डिफेंसिव माइंडसेट वाली बात। तो टीम इंडिया का प्रॉब्लम सिर्फ वैभव नहीं है, टीम इंडिया के बहुत मसाइल खुले हुए हैं, बहुत ज़्यादा। ये सब